أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन व सहलन व मरहबन या अजीज़ाती। अल्हम्दुलिल्लाह व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। ये मेरे अल्लाह का करम है, हम सब पे उसका इनाम है कि उसने हमें एक और मौका दिया कि हम एक नए सफ़र का आगाज़ कर सकें। ज़िंदगी दी, मोहलत दी कि हम फिर से उसे जान सके, पहचान सकें, उसका कुर्ब हासिल करने की मेहनत कर सकें और शऊरी मुसलमान बन सकें। आप सब मेरे आहल हैं। आहल क्या है? अपने हैं। तमाम न्यू हमारे मेंबर्स को वेलकम। हम सब एक आहल हैं, हम अहलल कुरान हैं, आप सब हमारे अपने हैं। वसहलन, आप अच्छी जगह में आए हैं। अल्लाह सुब्हानो ताला इसकी मुश्किलात, इसकी प्रॉब्लम्स हम सब के लिए आसानियों में तब्दील करेगा इंशाल्लाह। मरहबन, खुश आमदीद आप सबको। आप अपनों में आए हैं और अच्छी जगह में आए हैं। खुदा आपको बेहतर और फराग जगह में उतारे। जब हम किसी को अपने अहल में से करार दे देते हैं तो अपनायत का एहसास होता है और ये जो एक फॉर्मेलिटी होती है, एक डिस्टेंस होता है, ये खत्म हो जाता है। हम सब अल्लाह सुब्हानो ताला को जानने के लिए, उसे पहचानने के लिए, उसका कुर्ब हासिल करने के लिए इस महफिल में इकट्ठे हुए हैं। आप सब माशाल्लाह बहुत इल्म वाले हैं, बहुत अक्ल वाले हैं, बहुत फहम वाले हैं। मैं सिर्फ अल्लाह की वो बंदी हूँ जिसको अल्लाह ने शायद इस काम के लिए चुना है। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम किसी इल्म की महफिल में बैठते हैं तो उधर बैठने के भी कुछ आदाब, कुछ असूल होते हैं, क्योंकि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। इसमें कोई शक नहीं कि मेरा इल्म कम है, सिर्फ उतना ही है जितने मेरे अल्लाह ने मुझ पे अयां किया है। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक खाली ग्लास की तरह इस नशिस्त में बैठें, क्योंकि अगर भरे हुए ग्लास की तरह बैठेंगे तो जो जो इल्म अंदर जाना है वो भी नहीं जा पाएगा, बल्कि छलक के बाहर गिर जाएगा। अपने अंदर कैपेसिटी रखें, आपके तमाम सवालात का जवाब दिया जाएगा, आपकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाएगा इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द सेशन। आइए आज की नशिस्त का बाकायदा आगाज़ करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदना इल्मा रब्बी ज़िदना इल्मा रब्बी ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। सबने पूछा रोड टू एक्सीलेंस क्या है। जब हम किसी भी फील्ड में दाखिल होते हैं तो हम कहते हैं इब्तिदाई दौर में हम सीखते हैं, हम आगे चलते जाते हैं और एक टाइम वो आता है कि हम एक्सीलेंस के लेवल पे पहुंच जाते हैं। हम सब ने ये एतराफ कर लिया कि हम मुसलमान हैं। ये भी अल्लाह का हम पे करम है कि हम मुसलमान फैमिली में पैदा हुए। हमने ज़बान से इकरार कर दिया कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो हम क्या बन गए? मुसलमान। लेकिन मुसलमान से मोमिन तक का सफर, मोमिन से इबादुर रहमान तक का सफर हमने कैसे तय करना है वो हम सीखेंगे इस कोर्स में। और इंशाल्लाह हम मुसलमान से एक्सीलेंट लेवल के इबादुर रहमान बन जाएंगे, ऐसे जिससे अल्लाह देख के कहे कि मैं तुझसे राजी और हम तो अल्लाह से राजी ही राजी। इंसान के अंदर ख्वाहिशें होती हैं और ख्वाहिश और अक्ल के दरमियान मुस्तकिल एक जंग जारी है। अगर मैं अभी आप सबसे पूछूं कि आप सब में से कौन चाहता है कि बेहतरीन मोमिन बन जाए, आप सब हाथ खड़ा करेंगे। हम सब की ख्वाहिश है, इसमें कोई शक नहीं है।
अगर मैं ये पूछूं कि आप में से कौन चाहता है कि बेहतरीन कुरान पढ़े, तो आप सब हाथ खड़ा करेंगे कि हम बेहतरीन कारी कुरान बनना चाहते हैं। लेकिन ये सब हमारी ख्वाहिश है। ख्वाहिश और इरादे को मजबूत करता है इल्म और अल्लाह की मदद। उस इल्म को हासिल करने के लिए हम इस नशिस्त में आए हैं। बहुत दफा बहुत स्टूडेंट्स, बहुत सिस्टर्स कहती हैं कि हम चाहते हैं कि हम अल्लाह की इबादत करें, लेकिन जैसा करना चाहते हैं वैसा हम कर नहीं सकते। तो इरादे को तकमील इसलिए नहीं मिलती क्योंकि इल्म नहीं होता, कंटिन्यूसली उस पर इन्फोर्समेंट नहीं होती। इंशाल्लाह हम वो इल्म सीखने की पूरी कोशिश करेंगे और ख्वाहिश से इरादे तक, इरादे से शौक, तलब, तड़प, मुश्किलों से गुजरते हुए कामयाबी की तरफ बढ़ते जाएंगे। कुरान एक जीता जागता मौजज़ा है और जब भी इस किताब को मैं खोलती हूँ तो ये किताब मुझे हैरान करती है। अल्लाह सुब्हानो ताला सूरह आले इमरान में फरमाते हैं, فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين। फिर जब तू इस काम का इरादा कर चुका तो अल्लाह पे भरोसा कर। फिर जब तू इस काम का इरादा कर चुका तो फिर अल्लाह पे भरोसा कर। बेशक अल्लाह तवक्कुल करने वाले लोगों को पसंद करता है। हम इरादे करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन तवक्कुल में कहीं कमी आ जाती है। शुरू में इरादे बड़े मजबूत होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है इरादे अपनी जगह से हिलते जाते हैं। अल्लाह ने हमें क्या सिखा दिया? इरादा करना है, कोशिश करनी है, उसके बाद तवक्कुल किसकी जात पे करना है? अल्लाह पे, और इस तवक्कुल में बढ़ते जाना है। आजकल के बच्चे बहुत क्वेश्चंस करते हैं और मैं भी जैसे आजकल की बच्ची हूँ, तो मेरे जहन में भी किसी भी काम को करने से पहले एक सवाल आता है कि ये मैं क्यों करूं? वजह, मैं ये कोर्स ज्वाइन करूं, इसमें मेहनत करूं, लेकिन मैं क्यों करूं? ये सब आपके जहन में आया? अगर आप लोगों ने सोचा तो आपके जहन में नहीं आया कि हमें कह रहे हैं कि ये कोर्स ज्वाइन करें, प्रेप रमजान कोर्स है, ठीक है, दुआएं हम घर में भी याद कर लेते हैं, नमाज रोजा हमें आता है, हम तो पैदाइशी मुसलमान हैं, कौन सा ऐसा बंदा है जिसको यहाँ नमाज नहीं आती? लेकिन हम क्यों? इंसान का ईमान एक जीती जागती चीज है जो कभी बढ़ता है, कभी घटता है, और ईमान का लेवल जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही जबरदस्त एक्शन होगा। आज हम देखते हैं हमारे फिलिस्तीन में मुसलमान बहन भाई बच्चे शहीद हो रहे हैं, लेकिन उनके मुंह से कोई आहो बुकार नहीं निकल रही, बल्कि जिससे बात करें कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उनको इस बात पे यकीन है कि उन्होंने अल्लाह से जा मिलना है। क्या उनके ईमान का लेवल और हम जो इतनी ऐशो इशरत में बैठे हैं, हमारे ईमान का लेवल एक है? नहीं। उस ईमान के लेवल तक पहुंचने के लिए फिर एक मुसलमान को मेहनत करनी पड़ती है। और एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन जो हम सब के जहनों में है और बड़े आसानी से हम कह देते हैं, ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं। जी बिल्कुल सही, दीन में जबरदस्ती नहीं, लेकिन सिर्फ इस वक्त तक जब तक आपने इकरार नहीं किया कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन जिस वक्त मैंने कलमा पढ़ लिया तो कैसे हो सकता है उस खालिक की मैं ताबेदारी ना करूं? उस ताबेदारी को मैंने कैसे अपनाना है? कैसे मैंने सिर्फ चंद घंटों का मुसलमान नहीं बनना? कैसे मैंने सिर्फ रमजान का मुसलमान नहीं बनना? कैसे मैंने 24/7 का मुसलमान बनना है? इंशाल्लाह ये सीखेंगे हम इस सीरीज में। अल्लाह सुब्हानो ताला हमारे खालिक है, मालिक है, और अल्लाह सुब्हानो ताला के लिए ही हम सब नमाज पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, जितने अहकामात उसने दिए हैं हम पूरे कर रहे हैं, राइट? हमारा कोई और मकसद तो नहीं है, ठीक? अगर मैं आपसे पूछूं कि अल्लाह कौन है, सोचते हैं ना बंदा कि मैं जिसके लिए कर रहा हूं वो कौन है? वो कौन है? वो जात कैसी है? मैं किसके लिए ये काम करूं? अल्लाह का तारुफ बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें अल्लाह से इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया गया, जिसकी हमने अताअत करनी है, जब तक हम उससे इंट्रोड्यूस ही नहीं हुए
तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम उसकी अताअत करेंगे? जब तक इंट्रोडक्शन ना हो, जब तक कनेक्शन ना हो, तब तक रिश्ता उतना ही वीक है जितना आजकल के मुसलमानों का है, क्योंकि वो सिर्फ जबान की सतह तक हम इकरार कर रहे हैं, हमारे एक्शंस में वो चीजें नहीं आ रही, क्योंकि हम तो जानते ही नहीं अल्लाह को। अल्लाह कौन है, हमने किसकी अताअत करनी है, वो जाते बरहक है कैसी। तो इस तारुफ को समझना सबसे बेसिक नीड है। जब तक आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि कितनी सुप्रीम पावर है जिसके लिए आप और मैं यहाँ बैठे हैं, हम कैसे उसका हक अदा करेंगे। अगर अभी यहाँ पे आपके लिहाज से जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दुनिया की है वो आ जाए, तो कितनी तैयारी होगी, खड़े हो जाएंगे, सफाइयां होंगी, तैयारियां होंगी, बेहतरीन कपड़े पहनेंगे, वेल ड्रेस होंगे, एक्टिवली वहां पे प्रेजेंट होंगे। यार बड़ा बंदा आ रहा है, बड़ा बंदा आ रहा है, इसकी बड़ी पीआर है, ये तो बहुत बड़ा टाइकून है, हम तो इसके लिए खड़े हो जाएंगे। लेकिन उस बंदे का भी रब जिसने हम सबको बनाया है, जो हर वक्त हमारे साथ है, जो अभी भी देख रहा होगा कि हमारी मेरी बंदियां क्या बात कर रही हैं, जब वो उसकी इंपॉर्टेंस हम नहीं समझते तो वो एसेंस हमारी इबादतों में नहीं आता जिसकी जरूरत है। तब नमाजें टकरों में बदल जाती हैं, रोजे फाकों में बदल जाते हैं। आज सबसे पहले बेसिक नीड है कि अपना और अल्लाह सुब्हानो ताला का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग किया जाए, और उससे आज मिलवाते हैं आपको अल्लाह सुब्हानो ताला से, जिसने हमें पैदा किया, जो हमारा रब है, जिसने हमें सब कुछ दिया। तो देखें कि अल्लाह सुब्हानो ताला कौन है। अल्लाह सुब्हानो ताला सूरह बकरा आयत नंबर 255 में फरमाते हैं, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह सुब्हानो ताला वो है, नहीं कोई इलाह, नहीं कोई माबूद सिवाय उसके, अल हय्युल क़य्यूम, हमेशा से जिंदा रहने वाला। जब कुछ नहीं था तो अल्लाह ने था, जब कुछ नहीं होगा तो अल्लाह होगा। अल क़य्यूम, कायम रहने वाला, हमेशा से सब कुछ संभालने वाला। ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम, ना उसको ऊंग आती है ना नींद। कितनी जबरदस्त पर्सनालिटी है, ना ऊंग आती है ना नींद। हम तो थोड़ी देर फारिग बैठते हैं, ऊंग आना शुरू हो जाती है। एक वॉचमैन जिसका काम ही है रात को जागना, वो भी पूरी रात नहीं जाग सकता, उसको भी नींद की जरूरत होती है। लेकिन अल्लाह कितनी सुपर पावर है कि वो कब से है और कब तक रहेगा, अजल से है अब तक रहेगा, ना उसको ऊंग आई ना उसको नींद आती है। लहू माफिस समावाती व माफिल अर्द, उसी का है जो कुछ आसमान में है और जमीन में है। आज मुझे महफिल में बैठते हैं तो लोग बढ़ बढ़ के बताते हैं, मेरे 4 प्लॉट हैं डीएचए में, मेरे 2 प्लॉट हैं बहरिया में, मेरे पास इतनी जमीन है, मेरे पास 20 किलो सोना है, मेरे पास वो अल्लाह कितनी सुपर पावर है। सब कुछ जो आसमान में है जमीन में है उस अल्लाह का है। मंज़ल लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्नी, कौन है जो उसकी इजाजत के बगैर किसी की सिफारिश करे? है कोई? हम तो उसके आगे किसी की सिफारिश भी नहीं कर सकते जब तक उसकी इजाजत ना हो। तो कैसे हमने उसके अलावा और माबूद बना लिए। यालमू मा बैना ऐदिहिम व मा खल्फहुम, वो जानता है जो गुजर चुका है, वो जानता है जो आने वाला है। वला युहीतुना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, और तमाम इल्म का उसने अहाता किया है। वसिया कुर्सियुस समावाती वल अर्द, उसकी कुर्सी वसी है, बड़ी है, आसमान और जमीन पे छाई हुई है। वला युऊदुहु हिफ्जुहुमा, और हिफाजत सिर्फ मेरे अल्लाह की है। वहुवल अलीयुल अज़ीम, और वो बड़ी अजमत वाला है। जब सब कुछ मेरे अल्लाह का है, जो हमेशा से है, हमेशा तक रहेगा, मालिक है, हाकिम है, कादिर है, सब कुछ करने वाला है, देने वाला वही है, लेने वाला वही है, सारी पावर उसकी है, सुप्रीम अथॉरिटी वो है, तो मुझे क्या किसी और की जरूरत है? मेरी जिंदगी में तो किसी और की जगह बचती ही नहीं है।
जब मेरा अल्लाह मेरे साथ है। सिर्फ एक आयत पे ही अगर गौर व फिक्र कर लिया जाता और उसकी कितनी पावर है ये पहचान ली जाती, तो क्या हम किसी की पीआर की हमें जरूरत पड़ती? क्या हम किसी की सिफारिशें कराते? क्या हम किसी को कहते? जब भूख लगती और पैसे ना होते तो क्या किसी के आगे हाथ फैलाते और गलत काम की तरफ बढ़ते, या सिर्फ अपने अल्लाह से मांग के बैठ जाते कि देने वाली जात तो मेरे अल्लाह की है। आज फितनों का दौर है, ईमान के लेवल ड्रॉप हो रहे हैं। इमाम इब्न तहमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें हेल्प करेंगी कि हम ईमान को पावर में रखें। वो 3 चीजें हैं। अल्लाह का डर होना कि अगर मैं कुछ गलत करूंगी, शरीयत को छोड़ के चलूंगी तो अल्लाह मेरी पकड़ करेगा। दूसरी चीज अल्लाह से उम्मीद होना। अगर मैं और आप यहाँ बैठे हैं, हम दीन सीखने की कोशिश कर रहे हैं, हम कुरान पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम किसी तरह के अभी एक्शन अल्लाह की राह में करने की कोशिश कर रहे हैं, पर्दा करने की कोशिश कर रहे हैं, गुनाह से बचने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी तस्वीरों को नहीं लगा रहे, टिकटॉक से, फेसबुक से, इंस्टा से परहेज कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? इस उम्मीद में कि हमारा अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा और हमें जन्नत दे देगा। राइट? हम लोग बच जाएंगे। ये हो गया खौफ और ये होगी उम्मीद। लेकिन क्या चीज है जो इन दोनों चीजों के बाद भी रहती है? वो है अल्लाह की मोहब्बत। एक ईमान वाला जब जन्नत में दाखिल हो जाएगा, खौफ खत्म हो गया उसका कि मैं तो जन्नत में दाखिल हो गया, मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो गया। उम्मीद जो अल्लाह से थी कि अल्लाह मुझे बख्श देगा, मेरे गुनाहों को ढांप देगा, वो भी पूरी होगी। लेकिन अल्लाह की मोहब्बत वो चीज है जो आपके अमाल को पुख्ता करेगी और जो बेसिक सीड है ईमान का। जब मैं छोटी थी तो अल्लाह से बहुत डराया मुझे कुछ मौलवियों ने, कुछ आंटियों ने, कुछ लोगों ने। जैसे जैसे बड़ी होती गई तो डर था कि हमेशा यही डर था कि अल्लाह जहन्नुम में फेंक देगा, अल्लाह आग में डाल देगा, चोरी करेंगे अल्लाह हाथ काट देगा। किसी ने ये नहीं बताया कि वो रहमान है, वो रहीम है, तुम एक दफा तौबा करोगी वो तुम्हें माफ कर देगा। और अल्लाह की मोहब्बत इतनी मजबूत चीज है जो कि हमें एक्शंस करने पे मजबूर करती है। मोहब्बत में जो काम किया जाता है ना, उसमें जबरदस्ती नहीं होती, उसमें विलिंगनेस होती है। मैं सब कुछ करूंगी लेकिन अपनी विल से, डंडे के जोर पे नहीं। तो उस मोहब्बत को अपने अंदर पैदा करेंगे। मैं नमाज पढ़ूंगी इसलिए नहीं कि अगर ना पढ़ी तो अल्लाह मुझे जहन्नुम में डाल देगा, इसलिए कि मैं अल्लाह से इतनी मोहब्बत करती हूँ। जिससे मोहब्बत करते हैं आप, सबके दिल नहीं करता बार बार उससे मिला जाए। थोड़ी देर बैठते हैं, फिर दिल करता है नहीं बड़ी देर होगी, इतने दिन हो गए हैं आप मुझसे मुलाकात नहीं, और तड़पता है बंदा अपने महबूब की एक झलक देखने के लिए, उससे बात करने के लिए तड़पता है कि किसी तरह मिल जाए। अब अगर मैं ये इकरार कर लूं कि या अल्लाह मैं तो तुझसे मोहब्बत करती हूँ लेकिन नमाज पढ़ने का तो मेरा दिल नहीं करता, कुरान खोलती हूँ तो नींद आ जाती है, बहुत ज्यादा राहत मिल जाती है और अहकामात थोड़े से मुश्किल हैं आजकल के जमाने में फॉलो करने, तो क्या मेरी मोहब्बत खालिस है? अगर मैं कहती हूँ या अल्लाह मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ तो मैं भाग भाग के जाऊंगी नमाज पढ़ने के लिए, क्योंकि दिल की बातें करनी है अल्लाह से। अल्लाह ताला ने कहा हय्या लस्सलाह हय्या लल फलाह, मैं भाग के जाऊंगी, मेरा अल्लाह मुझे बुला रहा है, मैंने दिल की बातें करनी है। किसी ने मेरा दिल दुखा दिया, कोई परेशानी आ गई, कोई दुनियावी प्रॉब्लम आ गई, अगर नहीं भी आई तो मुझे तब अपने अल्लाह से मुलाकात करनी है। ये मोहब्बत आपको तब पैदा होगी जब आप अल्लाह की जात को पहचानेंगे। अल्लाह सुब्हान ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, अल्लाह वो ही है जिसने सतूनों के बगैर आसमान जैसा कि तुम देखते हो ऊंचे बनाए, फिर अर्श पर जा ठहरा और सूरज और चांद को काम लगा दिया, हर एक एक मयाद मुय्यन तक गर्दिश कर रहा है। वही दुनिया के कामों का इंतजाम करता है। इस तरह वो अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करता है ताकि तुम अपने परवरदिगार के रूबरू जाने का यकीन कर लो। हम लोगों से एक घर नहीं संभालने होता,
एक दिन अगर काम टाइम से शुरू ना हो तो काम क्या हो जाते हैं, दरहम बरहम। खाना टाइम पे नहीं बना, सफाई नहीं हुई, कपड़े नहीं धुले, ये हो गया वो हो गया मसला। एक दिन भी आपकी जिंदगी का आपने देखा है कि सूरज ना निकला हो, चांद ना निकला हो, नया दिन ना आया हो? तो वो सुप्रीम पावर कितनी जबरदस्त है जिसने कोई छुट्टी नहीं, जो कभी नहीं थकता और दिन और रात के निजाम को चलाए जा रहा है, चलाए जा रहा है। इसी तरह आजकल हम इतने ज्यादा रिस्क में इन्वॉल्व हो गए हैं, इतने ज्यादा अपने बिजनेस में और इतने ज्यादा पैसे में और दुनिया में इन्गल्फ हो गए हैं कि हम कहते हैं हमने पैसा कमाना है, हमारी जॉब्स में हमें अलाउ नहीं है नमाज पढ़ना, या हमारे पास टाइम नहीं होता, या हम बिजी होते हैं, हमें याद ही नहीं रहता। जब अल्लाह सुब्हान ताला खुद कह रहे हैं अल्लाह जिसका चाहता है रिस्क फराग कर देता है और जिसका चाहता है तंग कर देता है, और काफिर लोग दुनिया की जिंदगी पर खुश हो रहे हैं और दुनिया की जिंदगी का फायदा आखिरत के मुकाबले में बहुत थोड़ा है। अल्लाह ने तो यहाँ कह दिया कि काफिर लोग दुनिया की जिंदगी पे खुश हो रहे हैं। लेट्स हैव अ लुक एट आवरसेल्व्स। मैं और आप क्या दुनिया की जिंदगी पे खुश हो रहे हैं? क्या हम लोग दुनिया की जिंदगी को, दुनिया को दिल में बसा के बैठ गए हैं? मेरे पास नमाज का वक्त नहीं है क्योंकि मैं बहुत बिजी हूं, मैंने कुछ 1000 रुपए या कुछ लाख रुपए कमाने हैं। ओके, कमाए, जरूर कमाए। तो फिर जब एक दिन अल्लाह के पास वापस चले जाएंगे, जाना तो पड़ेगा, चाहे दिल करे चाहे ना करे, चाहे जो मर्जी कर ले, इतनी दौलत भी कमा ले, अपने साथ क्या लेके जाएंगे? कभी किसी को देखा कि कोई मरा, इतना अमीर बंदा मरा, वो साथ अपने जायदाद, अपने चीजें, अपना सोना, अपना चांदी लेके गया? और ये दुनिया, अल्लाह सुब्हानो ताला कहते हैं कि एक जरा सी इसकी हैसियत नहीं है, मच्छर के पर के बराबर भी इसकी हैसियत नहीं है। और टाइम कितना हम इसमें स्पेंड कर रहे हैं? जरा सा। और एफर्ट किसके लिए हम कर रहे हैं? दुनिया 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 दुनिया। लगे हुए हैं, दिन रात पागल हो रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, हर वो तरीका अपनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे पास पैसा 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 आ जाए। भाड़ में जाए, जो होगा कल देखा जाएगा। आप बर्दाश्त नहीं कर सके और हम कहते हैं अभी नहीं, बाद में करेंगे, अभी मैं जवान हूँ यार, अभी थोड़ी दुनिया तो देख लूं, अभी तो मैं कैसे मैं भी सब कुछ कर लूं, पर्दा कर लूं, अब जवानी में पर्दा कर लूं, मैं एंजॉय ना करूं अपने हुस्न को? जी जरूर कीजिए, आपको क्या पता आपने कल जिंदा रहना है कि नहीं। अगर आज हम कहते हैं क्यामत आएगी क्यामत आएगी क्यामत आएगी, आजकल तो बहुत ज्यादा वीडियोस आ रही, क्यामत आने वाली, क्यामत आने वाली है। यहाँ मेरी आंखें बंद हुई, अगर यहाँ बैठे बैठे मेरी आंखें बंद होगी, मेरी कयामत तो यहीं से शुरू हो जाएगी। क्या हम सबके पास टाइम है टू वेस्ट? अगर आज मुझे पता चल जाए ना कि कल मैंने मर जाना है, मैंने दुनिया के सारे काम छोड़ देने हैं, मुसल्ला बिछा लेना है, सारों से तौबा, हर गुनाह से तौबा कर लेनी है, और मैंने रेडी हो जाना है कि भाई अब मैं तैयार हूँ वो, लेकिन जब मरने वाले होंगे तैयारी का टाइम नहीं मिलेगा। एक लाइव वाकया बताती हूँ। अभी 2-3 दिन पहले मेरे पास एक क्लाइंट आई और हम उनके साथ डिस्कशन कर रहे थे, तो कहती है कि मैं शी वाज एक्सपेक्टिंग। अब वो मुझे बता रही है कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, मैं डॉक्टर के पास गई फौरन, तो डॉक्टर ने कहा जी आपका तो अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने तो कोई बेबी की चीजें नहीं ली हुई थी, मैंने तो कुछ खरीदा हुआ ही नहीं था, और मैं कह रही कि अल्लाह मुझे ना, और मैंने घर भी साफ नहीं किया हुआ, और फिर सारे आएंगे और मेरे बच्चे पीछे हैं, मैंने कोई इंतजाम नहीं किया हुआ। उस वक्त मैं सोच रही थी कि मुझे सिर्फ 2 घंटे मिल जाए, 2 घंटे मिल जाए, मैं भाग के फटाफट चीजें ले आऊं, घर साफ कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। अब वो बंदी मुझे ये बता रही है अपना एक्सपीरियंस, और मेरे दिमाग में क्या आया, अगर इस वक्त जब मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, मुझे पता चल जाए, आगे फरिश्ते मेरे सामने, चले बीबी वक्त हो गया है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन द मोमेंट। मेरा जितना माल पड़ा है, मेरा जितना कुछ भी पड़ा है, मैं दे के भी वो टाइम नहीं ले सकती कि मैं तौबा कर सकूं, मेरे मुंह से तौबा निकल नहीं सकती, मैं अल्लाह को राजी नहीं कर सकती, दरवाजे उसी वक्त बंद हो जाएंगे। तो इतना सही वक्त है। अगर आज नहीं जागेंगे, कल आपके पास वक्त नहीं है, और एक दफा फरिश्ते नजर आ गए, तौबा का दरवाजा बंद कर दिया जाता है।
हम कहते हैं हम तौबा कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, तो आज क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं? सब लोग अपने दिल में इरादा करें, हर वो गुनाह जो आपसे हो गया है उस पे तौबा करें और यकीन रखें कि मेरा अल्लाह इतना रहमान है, इतना रहीम है कि यहाँ आपने दिल से की तौबा, अल्लाह तो बाहें फैलाए खड़ा है, मुंतजिर है कि मेरा बंदा मेरे पास आ जाए। इतनी मोहब्बत करता है मेरा अल्लाह, हम सबका अल्लाह हमसे, क्योंकि वो रहमान है, रहीम है, उसकी रहमत कंटिन्यूस है। अगर मुझसे एक बंदा एक दफा पैसे मांगेगा ना, मैं उसको दे दूंगी, दूसरी दफा मांगेगा दे दूंगी, तीसरी दफा से चौथी दफा मैं तो गुस्सा करूंगी। मैं जब से पैदा हुई हूँ आज तक मेरा अल्लाह मुझे रिस्क दिए जा रहा है। एक बंदे की आपको बताती हूँ, वो बंदा बड़ा बिलियनियर था और फिर बाद में कन्वर्ट हो गया। वो कहता है कि मैं एकदम से उसको प्रॉब्लम हुई, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया तो पता चला ऑक्सीजन लेवल का। मैं उन्होंने ऑक्सीजन लगा दी, 3-4 दिन गुजर गए, वो बेहतर हुए। तो जब बेहतर हुए तो उनके पास जब बिल आया हॉस्पिटल का तो उसमें इतने लाखों रुपए बने हुए थे, तो बंदा रोना शुरू हो गया। तो वहां पे खड़े हुए लोग समझे कि शायद इनके पास पैसे नहीं है, ये अदा नहीं कर सकते। तो बंदे ने क्या कहा, आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा पूरी जिंदगी मैं सांस लेता रहा, पूरी जिंदगी में सांस लेता रहा, मेरे अल्लाह ने मुझसे 1 रुपया चार्ज नहीं किया। 4 दिन तुम लोगों ने मुझे उसकी ऑक्सीजन दी और मुझसे इतने पैसे ले रहे हैं। इससे ज्यादा रहमान कौन हो सकता है? और अल्लाह ताला तो इतना रहमान है कि जब मैं एक दफा कह दूंगी दिल से कि या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, उसने मुझे कभी पिछली बातों के ताने नहीं देने, उसे कभी नहीं कहना ये करके तू आई है, बल्कि कहना है आजा मेरी बंदी, मैं तो खड़ा हुआ हूं तेरे इंतजार में। इससे ज्यादा मेहरबान हो सकता है कोई? फिर भी हम अपने अल्लाह की तरफ नहीं जा रहे। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم। इतनी खूबसूरत आयत है जिसमें अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाते हैं अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह आसमानों और जमीन का नूर है। इसके नूर की मिसाल ऐसी है कि गोया एक ताक है जिसमें चिराग है और चिराग एक किंदील में है और किंदील ऐसी साफ शिफाफ है कि गोया मोती सा चमकता हुआ तारा है। इसमें एक मुबारक दरख्त का तेल जलाया जाता है, यानी जैतून, कि ना मशरिक की तरफ है ना मगरिब की तरफ है। ऐसा मालूम होता है कि इसका तेल ख्वाह आग इसे ना भी छुए जलने को तैयार पड़ी है। नूरुन अला नूर, क्या है अल्लाह? रोशनी पर रोशनी। खुदा अपने नूर से जिसको चाहता है सीधी राह दिखा देता है। हिदायत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, हिदायत देना सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। अपनी हिदायत की दुआएं मांगा करें, क्योंकि हिदायत सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है जिसको वो चाहता है। तो उस नूर को हम कैसे ना पहचाने जिसने हमारे गुनाहों को ढांपा हुआ है। एक और जगह अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाते हैं अल्लाह ही तो है जिसने तुमको इब्तिदा में कमजोर हालत में पैदा किया, फिर कमजोरी के बाद ताकत इनायत की, फिर ताकत के बाद कमजोरी। कमजोर थे, पैदा हुए बच्चे थे,
चल नहीं सकते थे, करवट तक नहीं बदल सकते थे। अल्लाह ने ताकत दी, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो किया, बड़े हुए। फिर समझा कि दुनिया में मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। फिर ताकत के बाद कमजोरी, फिर आ गया बुढ़ापा दिया। वो जो चाहता है पैदा करता है, और वो साहिबे दानिश और साहिबे कुदरत है। मेरे अल्लाह ने मुझे कमजोर के बाद तवाना बनाया, और फिर मुझे दोबारा तवाना के बाद कमजोर बना देगा। आज हम कितना कहते हैं ना, हम कितना प्राउड होते हैं, मैं कितनी खूबसूरत हूँ, मेरे जैसा दुनिया में कोई बंदा नहीं है, मेरे जैसा तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। तो जरा हकीकत तो देखिए कि हम सब कौन है। सूरह मोमिनून में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और बेशक हमने इंसान को चुनी हुई मिट्टी से बनाया, फिर इसको एक मजबूत ठहराव में पानी की बूंद बनाया, फिर हमने इस पानी की बूंद को जमा हुआ खून बनाया, फिर जमे हुए खून को गोश्त की बोटी बना दिया, फिर गोश्त की बोटी को हड्डियां बना दिया, फिर हमने इन हड्डियों को गोश्त पहनाया, फिर एक दूसरी सूरत बना दी। तो बड़ी बरकत वाला है अल्लाह, जो सबसे बेहतर बनाने वाला है। मैं क्या हूं? एक गंदे पानी की बूंद। अगर मैं पैदा हो जाती, मेरे हाथ ना होते, मेरे पाँव ना होते, मेरी शक्ल अजीब होती, मेरी आंखें ना होती, मैं देख ना सकती, या मेरी एक आंख होती, या मेरा एक कान होता, या मेरा गोश्त होता और उसमें लखाल ही ना चढ़ाता, मैं कुछ कर सकती थी। आज इस शक्ल से पे हम इतरा रहे हैं, मैं ऐसी और मैं वैसी। ये तो उसकी देन है, उसने हमें शक्ल तो दे दी, लेकिन क्या हमने उस शक्ल का शुक्र अदा किया? बहुत कंप्लेन्स आजकल देखी जा रही हैं, मीडिया ने, सोसाइटी ने हमें इतना ज्यादा अपने बारे में इतना ज्यादा हमें कॉन्शियस कर दिया है कि सर्जरीज हो रही है। छोटी छोटी बच्चियां, मेरा नाक सही नहीं है, मेरा नाक बड़ा है, मेरा नाक मोटा है, मेरी आंखें ऐसी हैं, मेरी जॉ लाइन ऐसी है, प्लास्टिक सर्जरी राइट नाउ अरूज पे पहुंची हुई है। हम अल्लाह की तख्लीक पे सवाल कर रहे हैं। बच्चियां आती हैं, मेरी शक्ल ऐसी है, मैं अच्छी नहीं लगती, मेरी आप ऐसे कंट्रोलिंग कर दें, मेरा आप ऐसे कर दें, मेरा आप वैसे कर दें। अल्लाह के बंदों, जब ये बात कह रहे हो तो क्या अल्लाह की तख्लीक पे सवाल उठा रहे हो? ये है शिरके खफी, जो हम ना चाहते हुए भी जबान से ऐसे कलमात निकालते जाते हैं कि हम सोचते नहीं है, समझते नहीं कि हम कह क्या रहे हैं। अगर कोई खूबसूरत है, उसमें उसका कमाल है, अल्लाह ने उसको प्यारा बनाया, अल्लाह ने उस पर करम किया है। अगर कोई नहीं है, उसमें उसका कोई बेचारे का कसूर है? नहीं है ना। तो हम कैसे किसी को कह देते हैं तुम बदसूरत हो, तुम तो ऐसी हो, तुम तो वैसी हो। और अगर हम किसी को कुछ कह रहे हैं, और स्पेशली किसी की शक्ल के बारे में क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो डर जाइए, आप अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज के बारे में बात कर रहे हैं। अल्लाह ही तो है जिसने जमीन को तुम्हारे लिए ठहरने की जगह बनाई, और आसमान को छत बनाया, और तुम्हारी सूरतें बनाई, और सूरतें भी खूब बनाई, और तुम्हें पाकीज़ा चीजें खाने को दी। यही खुदा तुम्हारा परवरदिगार है। बस खुदाए परवरदिगारे आलम बहुत ही बाबरकत है। अल्लाह ने तो हमें बता दिया कि हमारी सूरतें किसने बनाई। मेरी सूरत मेरे अल्लाह ने बनाई, आपकी सूरत अल्लाह ने बनाई, हमारे बच्चों की सूरतें अल्लाह ने बनाई। तो कैसे मैं कह सकती हूँ कि कोई बदसूरत है? एक बहुत बड़ी बीमारी जो हम सबको लग चुकी है, ओपनली क्रिटिसाइज करना, और ये कह देना कि मैं तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। इस बीमारी से हम सब ने परहेज करना है। सूरतें कौन बनाता है? सूरतें कौन बनाता है? सूरतें कौन बनाता है? अल्लाह ताला। तो अगर किसी को अपनी चीज कोई पसंद नहीं है, पहली बात है पसंद होनी चाहिए। मेरे अल्लाह ने जो बनाए बेहतरीन, मैं सबसे खूबसूरत हूँ, मैं सबसे परफेक्ट हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। इतना आपको स्ट्रॉन्ग बिलीव कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, और वाकई नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ऐसा है जिसको कोई बेसिक मटेरियल नहीं चाहिए, सबकी सूरतें सबसे अलग है। और पे हम किसी की सूरत पे हम क्रिटिसाइज करेंगे आज के बाद? और अगर करने से पहले सिर्फ ये सोच लेना, सूरतें किसने बनाई?
अल्लाह सुब्हानो ताला ने। अब अगर देखें कि अल्लाह की मोहब्बत, बार बार मैं कह रही हूँ अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत, तो अल्लाह की मोहब्बत है क्या? तबीयत का किसी लजीज शय की तरफ माइल हो जाना मोहब्बत कहलाता है। मुझे कोई चीज बहुत अच्छी लगी, मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, ये क्या होगी? मोहब्बत, इन्फैचुएशन। क्योंकि स्टार्टिंग में इन्फैचुएशन होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मोहब्बत के दर्जे पे जाती है। और मोहब्बत इलाही से मुराद अल्लाह सुब्हानो ताला का कुर्ब है। कुर्ब क्या है? कि अल्लाह सुब्हानो ताला की जात से मैं करीब हूँ, उसकी जात को मैं पहचानूं, और इसकी ताजीम है। हजरत दातागंज बख्श फरमाते हैं कि मोहब्बत इलाही की वजाहत ऐसे कर सकते हैं कि बंदे की अल्लाह सुब्हानो ताला से मोहब्बत वो एक सिफ्त है जो फरमा बरदार मोमिन के दिल में जाहिर होती है। जरा गौर करिएगा इस जुमले पे कि ये ऐसी सिफ्त है जो किसके दिल में जाहिर होती है? फरमा बरदार मोमिन के दिल में जाहिर होती है। अगर मैं फरमा बरदारी नहीं करी तो क्या मेरे दिल में मोहब्बत इलाही पैदा होगी? नहीं। बहुत से लोग कहते हैं हम नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, मैं तो नफल भी पढ़ती हूँ, चार्ज पढ़ती हूँ, और मैं तो सब कुछ करती हूँ, मुझे नहीं फील होती वो मोहब्बत। कहाँ नजर डालनी है अपने अंदर? मैं कुछ लैक कर रही हूँ, कुछ मेरी अतात में कमी रह गई है, क्योंकि ये मोहब्बत एक ऐसी सिफ्त है जो फरमा बरदार मोमिन के दिल में जाहिर होती है, जिसका मानी ताजीम और तकरीम है। यहाँ तक कि बंदा महबूब की रजा तलब करने में लगा रहता है और इसके दीदार की तलब में बेखबर होकर इसकी कुर्बत की आरजू में बेचैन हो जाता है, और इसे इसके बगैर चैनो करार हासिल नहीं होता। इसकी आदत अपने महबूब के जिक्र के साथ हो जाती है। वो बंदा गैर के जिक्र से मुतनफ़िर रहता है और तमाम तिब्बी रुग़बतों और ख्वाहिशों से जुदा होकर अपनी ख्वाहिशात से किनारा कश हो जाता है। वो गलबाए मोहब्बत के साथ मुतवज्जो होता है और खुदा के हुक्म के आगे सर झुका के कहता है समेना व आताना, और इसे कमाल और साफ के साथ पहचानने लगता है। अल्लाह अकबर कबीर। इतनी खूबसूरत आयत है सूरह बकरा की। जब हम दीन की तरफ आते हैं, दीन को फॉलो करना शुरू करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी बुरी आदतों को पहचानना शुरू करते हैं। फिर जिसको अल्लाह तौफीक देता है, जिससे अल्लाह ताला खुश होता है, उसको तौफीक देता है कि वो फॉरवर्ड स्टेप्स लेना शुरू करता है, अपनी नमाजों को बेहतर करना शुरू करता है, कुरान को अच्छी तरह पढ़ने की कोशिश करता है, अच्छे अखलाक का मुजाहिरा करता है, झगड़ा नहीं करता, अपनी बुरी आदतों को निकालने की कोशिश करता है। राइट? तो लोग क्या कहते हैं ऐसे बंदे को? क्या कहते हैं? एक्सट्रीमिस्ट हो रही हो, आप बहुत एक्सट्रीमिस्ट हो रही हो, आप बहुत ज्यादा शिद्दत पसंद हो रही हो, यू आर बीइंग वेरी एक्सट्रीमिस्ट। कहते हैं, कहते हैं, मुझे तो कहते हैं ऐसा ऐसा करो, बहुत तेजी से मत जाओ, इतनी तेजी से जाओगी तो फिर बाद में संभालने नहीं होगा, यू आर बीइंग वेरी एक्सट्रीमिस्ट। आज भी अगर महफिल में गाना लगा हो या फिल्म लगी हो और अगर उठ के वहां से चले जाया जाए और कहा जाए मैंने नहीं देखनी, तो कहते हैं आप बहुत एक्सट्रीमिस्ट हो गई हैं। इतना स्ट्रांगली नहीं करते, थोड़ा हल्का ना, आजकल नहीं, थोड़ा कोई थोड़ा थोड़ा देख लें, थोड़ा थोड़ा कर लें। आप इतनी एक्सट्रीमिस्ट होगी, आप यहाँ भी अब पर्दा करेंगी? कोई नहीं, शादी है ना, शादी पे तो उतार देना, कोई बात। आपके बेटे की शादी है, थोड़ा सा डांस कर लें, क्या हो गया? आज नहीं खुश होंगी? और अगर आप नहीं कर रही तो क्या कह रहे हैं? यू आर बीइंग वेरी एक्सट्रीमिस्ट। अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाते हैं वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्ब लिल्लाह, जो लोग ईमान लाए हैं वो अल्लाह की मोहब्बत में शदीद होते हैं। किस में शहीद होते हैं? अल्लाह की मोहब्बत में। जब मुझे लोगों ने बहुत ज्यादा कहना शुरू कर दिया कि आप बहुत एक्सट्रीमिस्ट हो रही हैं, बहुत एक्सट्रीमिस्ट हो रही हैं, जहां जाऊं एक्सट्रीमिस्ट, तो बंदा खुद से क्वेश्चन करना शुरू कर देता है, यार वाकई क्या मैं बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो रही हूँ? I am trying to be a good Muslim. I am trying to follow my religion. मैं तो वही करने की कोशिश कर रही हूँ जो मेरे अल्लाह ने मुझे कहा है, जो कुरान से मुझे पता चला, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बताया। लेकिन मुझे बार बार क्यों कह रहे हैं कि मैं एक्सट्रीमिस्ट हो रही हूँ?
تو جب मैंने ये आयत पढ़ी मुझे याद है वो दिन में इतनी खुश हुई और मैं जाके सबको कह रही थी ईमान वाले अल्लाह की मोहब्बत में शदीद होते हैं, ईमान वाले अल्लाह की मोहब्बत में शदीद होते हैं। अल्लाह जो मेरा मालिक है, जो मेरा खालिक है, जो मुझे बनाने वाला है, जिसने मुझे जिंदगी दी, जिसने मुझे जबान दी, जिसने मुझे अल्फाज दिए, जिसने मुझे ताकत दी मैं देखूं, जिसने मुझे मुसलमान बनाया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उसकी मोहब्बत में शदीद क्यों ना हूं? अगर उसकी मोहब्बत में नहीं होंगे तो किसकी मोहब्बत में होंगे? और अगर आप भी मेरी तरह एक्सट्रीमिस्ट हो रहे हैं और आपको भी लोग कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट हैं, तो सूरह बकरा की आयत नंबर 165 सुना दीजिएगा अपने आसपास वालों को। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो लोग ईमान लाए वो अल्लाह की मोहब्बत में शदीद होते हैं। और अल्लाह सुब्हानो ताला मुझे और आपको अपनी मोहब्बत में शदीद कर ले। मेरा रब इतना रहमान है, अल्लाह सुब्हानो ताला सहरबाजी को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। मैं अल्लाह से डरती थी, मुझे अल्लाह से मोहब्बत करना सिखाई थी सहरबाजी। कहती थी अल्लाह से डरना नहीं है, अल्लाह से मोहब्बत करनी है। इतनी मोहब्बत करो कि मोहब्बत तुम्हें मजबूर करते कि वो सब कुछ गुजरो जो तुम्हारा महबूब कह रहा है, जो तुम्हारा महबूब चाहता है। और अल्लाह सुब्हानो ताला की जात कितनी जबरदस्त है। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाते हैं, हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी कौन सी है? जो अल्लाह सुब्हानो ताला कह रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हम तक पहुंच रही है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ। देख ले जनाब, जैसा मेरा गुमान वैसा है मेरा अल्लाह। अगर मेरा गुमान है कि अल्लाह सुब्हानो ताला रहमान है, रहीम है, तो वो बेशक रहमान रहीम। अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाते हैं, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ और मैं इसके साथ हूँ जहां भी वो मुझे याद करे। ड्यूरिंग माई ईयर्स, जिसमें मैं तब्दील हो रही थी, अल्लाह से मोहब्बत एकदम नहीं होती, इट टेक्स टाइम, स्टेप बाय स्टेप स्लोली तब्दील हो रही थी। बल्कि तब्दील हुई भी नहीं थी, उससे पहले के टाइम के बारे में आपको बताती हूँ। तो हमेशा से आई वांटेड समवन, सबकी ख्वाहिश होती है ओवरऑल, अगर मेरे को 99% की होती है कि हमारे साथ कोई ऐसा बंदा हो जो हमारे से बहुत मुखलिस हो और मुझसे बेइंतहा प्यार करे और हमेशा मेरे साथ रहे। मतलब कि ना दिन मैटर करे ना रात मैटर करे, हमेशा 24/7 मेरे साथ रहे। कॉलेज गए, दोस्तें बनी, नहीं यार ये वो मोहब्बत नहीं है। हमेशा तो साथ नहीं रहते, तंग आ जाते हैं लोग, कुछ भाग जाते हैं, कुछ से आप भाग जाते हैं। फिर जैसे जवान होते हैं तो अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, गैर महरम की मोहब्बत ढूंढना शुरू कर देते हैं। ऐसे लगता है शायद वो मोहब्बत मिल जाएगी, तो फिर वो मोहब्बत ऐसी मोहब्बत है जिसमें तो बस फिर दुनिया में क्या हो जाएगा। फिर जब वो भी हो जाती है फिर बंदा कहता है यार ये तो वो मोहब्बत ये भी नहीं है, अब क्या करें, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, दिल का इत्मीनान हासिल नहीं हुआ। कोई चीज ऐसी नहीं है, कोई जात ऐसी नहीं है जो हमेशा मेरे साथ हो। तो फिर पता चला डायरेक्शन गलत ढूंढी जा रही, सिर्फ अल्लाह है। जब मैं पैदा हुई तो मेरे साथ था, जब मैं इस दुनिया में नहीं थी मेरे साथ था, मैं पैदा हुई मेरे साथ है, मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी वहां भी तो मेरे साथ वो ही होगा। तो जो जात हमेशा मेरे साथ रहेगी, जिसने मुझे बचाना है, जिसने मुझे खिलाना है, जिसने मुझे पिलाना है, जिसने मेरी हर वक्त के रोने सुनने हैं, जिसने मुझे अता करना है या जिसने मुझे तसल्ली देनी है, जिसने मेरे दिल को इत्मीनान देना है, जो 24/7 मेरे साथ है, मोहब्बत उससे की जाए या गैर अल्लाह के सहारों से मोहब्बत की जाए। हमेशा याद रखिएगा, गैर अल्लाह के सहारे मकड़ी के जाले। मकड़ी के जाले कैसे होते हैं? लगे होते हैं, लगता है ये बड़े पावरफुल हैं, लेकिन एक हवा चली गए, गैर अल्लाह के सहारे मकड़ी के जाले। तो अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाते हैं, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ और मैं इसके साथ हूँ जहां भी वो मुझे याद करे। अल्लाह की कसम, यकीनन अल्लाह अपने बंदों की तौबा पर इस शख्स से भी ज्यादा खुश होता है जो जंगल में अपनी गुमशुदा चीज पा लेता है। गुमी हुई चीज मिले कितनी खुशी होती है ना।
जब बंदा तौबा करता है, शर्म से नदामत के साथ अल्लाह के सामने हाजिर हो जाता है, तो अल्लाह सुब्हानो तआला इतने खुश होते हैं। और आगे सुने, जो एक बालिश्त मेरे करीब आता है, मैं एक हाथ उसके करीब आता हूँ, जो एक हाथ मेरे करीब आता है तो मैं 2 हाथ उसके करीब आता हूँ, और जो मेरी तरफ चलता हुआ आता है मैं इसकी तरफ दौड़ता हुआ आता हूँ। अल्लाह हो, हम किसी की तरफ ज्यादा माइल हो तो वो बंदा हमें पता है क्या कहेगा, ये देखो चिपक गया, चिपको हो गया। वो हमारी मोहब्बत से भी जज भी करेगा और पता नहीं क्या क्या कहेगा। अल्लाह सुब्हानो तआला कहते तुम एक कदम बढ़ाओगे, मैं दौड़ता हुआ तुम्हें थाम लूंगा और कभी तुम्हें जज नहीं कर दूंगा। खुदा को पा लेना सबसे बड़ी हकीकत को पा लेना है, और ड्यूरिंग द होल कोर्स हमने अल्लाह को पाना है। और पाएंगे कैसे? कुरान पे गौर फिक्र करके, अल्लाह के कलाम पे गौर फिक्र करके, और अपनी इबादत को बेहतर बना के। एक और बहुत खूबसूरत सी बात है जिस कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाते हैं, अल्लाह ने निहायत अच्छी बातें नाजिल फरमाई हैं, यानी किताब जिसकी आयतें बाहम मिलती जुलती हैं और दोहराई जाती हैं। जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं, मैंने क्या कहा था, अल्लाह की तरफ ले जाने वाली 3 चीजें हैं, डर, उम्मीद और मोहब्बत। जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं वो क्या करते हैं? वो जाते हैं कवाली नाइट्स में, नहीं सॉरी, वो जाते हैं कॉन्सर्ट्स में, वो जाते हैं विंडो शॉपिंग पे, वो जाते हैं सेंटोरस और गीगा मॉल में। जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं, खुद से सवाल करते जाइएगा, क्या मैं अल्लाह से डरती हूँ? जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं, इनके बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो अल्लाह की आयत सुनते हैं। फिर इनके बदन और दिल नर्म होकर अल्लाह की याद की तरफ मुतवज्जो हो जाता है। यही अल्लाह की हिदायत है, वो इससे जिसको चाहता है हिदायत देता है, और जिसको अल्लाह गुमराह करे इसको कोई हिदायत देने वाला नहीं। या अल्लाह, हम सब तेरी हिदायत के लिए यहाँ बैठे हैं। अल्लाह, हम सब के दिल हिदायत से भरते। या अल्लाह, हम सब के दिल को ईमान के नूर से मुनव्वर कर दे। जिससे मोहब्बत होती है वो कभी कभी याद आता है, कभी कभी फोन करते हैं। जिससे मोहब्बत होती है उसका जिक्र कैसे करते हैं? बार बार, दिन में बार, लगातार, बार बार लगातार बैठे होते हैं, काम भी कर रहे होते हैं, दिमाग में भी वही चल रहा होता है। आप बर्तन धो रहे हैं, आपको याद आ रहा है, आप खाना पका रहे हैं, आपको याद आ रहा है, आप कपड़े सिखा रहे हैं, मियां ने डांट दिए फिर भी याद आ रहा है। इतनी खूबसूरत आयत है। अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाते हैं, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। कितनी बड़ी बात है। मैं सुबह अपने बेटे को कहती, मैंने कहा मैं तो हैरान हूँ कुरान पढ़ के। अल्लाह कह रहे हैं तुम मुझे याद करो, मैं चाहती हूँ कि अल्लाह मुझे याद करे, तो अल्लाह कहता है तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा, और मेरा शुक्र अदा करो और मेरी नाशुक्री। हम चाहते हैं अल्लाह सुब्हानो ताला हमें याद करे। हम जब कल कयामत के दिन अल्लाह सुब्हानो ताला के सामने हाजिर हो तो अल्लाह सुब्हानो ताला हमें पहचान ले, तो हमने क्या करना है? अल्लाह का जिक्र, कसरते जिक्र। दूसरी बात, हम कहते हैं कि हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे तो हमें ये रिजल्ट्स अचीव होंगे। इरादे करते हैं, मंसूबे बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। क्या आपका 100% सारे इरादे तकमील हो जाते हैं? नहीं होते ना, मेरे तो नहीं होते। मैं जिस दिन ज्यादा इरादे बनाती हूँ उस दिन ज्यादा टूटते हैं। बांध देता हूँ, छोड़ता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो हम लोग इतनी प्लानिंग कर रहे हैं और हमें सिखाया गया प्लानिंग प्लानिंग। आज करते हैं जी हर चीज प्लान करें, प्लान करें, प्लान करें, प्लान करें। राइट? प्लानिंग से काम होंगे? काम कैसे होंगे? अल्लाह की तरफ से जब हुक्म आएगा तो काम कंप्लीट होंगे। तवक्कुल क्या है कि अपनी जात को, अपनी जात से रिलेटेड हर चीज को अल्लाह पे छोड़ देना। इतना छोड़ देना कि फिर फिक्र नहीं होना, फिर परेशान नहीं होना, इरादा जरूर करना
लेकिन अगर नहीं हो रहा तो परेशान होना, सोच सोच के पागल होना, 10 लोगों को फोन करना नहीं। एक और इतनी खूबसूरत बात आपको सुनाते हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते हैं, ए इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, मगर होगा वही जो मेरी चाहत है। अगर तूने खुद को सुपुर्द कर दिया उसके जो मेरी चाहत है, तो मैं बख्श दूंगा तुझको जो तेरी चाहत है। और अगर तूने नाफरमानी की उसकी जो मेरी चाहत है, तो मैं थका दूंगा तुझको इसमें जो तेरी चाहत है, और फिर होगा वही जो मेरी चाहत है। और ये मैंने प्रैक्टिकली होते हुए खुद एक्सपीरियंस किया है। जब मैंने एक चीज चाही कि मैं करूं और मैंने अल्लाह पे भरोसा नहीं किया, अल्लाह के सुपुर्द नहीं किया, वो चीज नहीं हुई। और जब मैंने एक चीज चाही लेकिन मैंने कहा अल्लाह ताला तेरे हवाले, जो होगा देखा जाएगा, अगर हुई तो मिल जाएगी, नहीं हुई होगी तो अल्लाह दे देता है। जितने मेरे पास बच्चियां आती हैं जो परेशान होती हैं बहुत से मामलात में, किसी के बेबीज नहीं है, किसी को कोई मसला, हमेशा एक एडवाइस जो मैं उन्हें देती हूँ कि जिस चीज की ज्यादा तलब है ना उसको छोड़ दो। हम कहते हैं ना कि नहीं, हमने हम फिक्र नहीं करता, हमने छोड़ दिया, लेकिन हमने दिल से नहीं छोड़ा होता, हमने दिल में कहीं ना कहीं उसका कुंडा अटकाया होता है। जिस दिन आप दिल से अल्लाह के ऊपर छोड़ देंगे, अल्लाह ताला आपको वो दे देगा। क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला क्या कह रहे हैं, अगर तूने खुद को सुपुर्द कर दिया उसके जो मेरी चाहत है, तो मैं बख्श दूंगा तुझको वो भी जो तेरी चाहत है। तो हमने क्या करना है, अल्लाह सुब्हान व तआला के सुपुर्द कर देना है। हमने अल्लाह से मोहब्बत कर ली, हम अल्लाह के प्यारे बंदे बन गए, तो हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह सुब्हान व तआला भी हमसे मोहब्बत करते हैं। अल्लामा इब्ने कय्यम रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो इसके दिल में सबसे पहले अपनी मोहब्बत डाल देता है। मुबारक हो आप सबको जिनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत है। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह सुब्हान व तआला आप सबसे मोहब्बत करता है। ईमान की पुख्तगी और सलाबत भी अल्लाह का इनाम है जो वो अपने चीदा बंदों को बख्शता है, बिलखुसूस ऐसे दौर में जबकि फितनों की रेल पेल हो। ईमान और अल्लाह की मोहब्बत दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है, और अगर आपके पास है तो आप दुनिया के रिचेस्ट बंदे हैं, और अल्लाह सुब्हान व तआला ही ये चीज दे सकता है। तो अगर आपने किसी दिन चेक करना हो कि क्या मेरा अल्लाह मुझे याद करता है, तो आपने अपने दिल से पूछ लेना है कि मैं अल्लाह को कितना याद करती हूँ। और अगर ये जानना हो कि क्या मेरा अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है, तो खुद से सवाल करना है कि मैं अल्लाह से कितनी मोहब्बत करती हूँ, मैं उसकी कितनी बंदगी करती हूँ, मैं कितनी उसकी बातें मानती हूँ। अब ये तो बात होगी कि अल्लाह की मोहब्बत कैसे हासिल की जाए, अल्लाह की मोहब्बत क्या है, अल्लाह ज़ात क्या है। इस कोर्स की डिजाइन करने में मुझे, इस कोर्स से पहले बहुत से जब मैसेजेस आए तो मुझसे पूछा गया कि क्या करवाया जाएगा इस कोर्स में। बेसिकली आई हैड नो आइडिया, आई वाज ब्लैंक, कल तक भी ब्लैंक। मैं बहुत सी चीजें सोच रही थी, ये इसको कैसे कंपाइल किया जाए, लेकिन आपको समझ नहीं आती। जब बहुत ज्यादा कुछ हो जाता है तो दिमाग भी क्लटर अप हो जाता है। तो मैंने सोचा कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको हम अपने अंदर पैदा करें तो हमें अल्लाह सुब्हान व तआला की मोहब्बत हासिल हो। तो इंशाल्लाह हम उन चीजों पे काम करेंगे। अल्लाह ताला से सच्ची मोहब्बत पैदा करने वाली चीजें क्या हैं? अगर देखा जाए, सबसे पहले जिसको हमने सबसे लास्ट रखा हुआ है, जिसपे सबसे कम मेहनत है, और अल्लाह हमें ही माफ करे कि अल्लाह ही कबूल करने वाला है, जिसका कोई हाल नहीं है, वो है नमाज। मेरी प्यारी बहनें, जितने लिसनर्स सुन रहे हैं, नमाज अगर सही तरीके से अदा नहीं की गई, नमाज फर्ज इबादत है ना, आपकी अगर फर्ज इबादत सही नहीं, आपकी कोई नफली इबादत कबूल नहीं। ये बात आप याद कर लें। अगर मैंने नमाज सही नहीं पढ़ी, अगर मैंने 2 टकरे मारी, 4 टकरे मारी, उसके बाद मैंने 12 नफल पढ़ के 12 टकरे और मार ली, तो जो 4 पहले मारी थी वो कबूल होंगी?
تو انشاءاللہ اس سفر میں ہمارے ساتھ ایک بہت اچھی قرآن پڑھنے والی ٹیچر ہیں عائشہ صاحبہ، وہ ہوں گی، ان کی آڈیو آپ کو بھیجی جائے گی. نماز کے بہت ہم بیسک نماز کریں گے، ہم لمبی دعاؤں میں نہیں جا رہے، کیونکہ جب تک بیسک ہی ٹھیک نہیں ہے ہم آگے یاد کر کے کیا کریں گے، رائٹ؟ تو نماز کے سلسلے میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوگا، آپ کو جو آڈیو بھیجی جائے گی ٹیچر نے جو رولز بتائے ہیں اس سے پریکٹس کریں. آپ لوگوں نے پھر اس آڈیو کے لحاظ سے آپ نے اس کو پریکٹس کر کے بھیجنا ہوگا. ٹیچر انشاءاللہ آپ کی غلطیاں نکال کے آپ کو فیڈ بیک دیں. پھر جتنا پورشن ہم نے یاد کیا ہے سمجھ آ گئی؟ ویری گڈ. ہماری نماز ایسی ہوتی ہے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے ہم کیا پڑھ رہے ہیں. تو جو ہم کرتے ہیں، جو ہم پڑھیں گے، جتنا پورشن عربی میں دیا جائے گا اس کا ترجمہ ہم یاد کریں انشاءاللہ. جب ہم اس کا ترجمہ یاد کریں گے پھر ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں گے جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم ثنا پڑھ رہے ہیں، سبحانک اللہ سے اگر ہم شروع کریں، اس کا ہمارا ہر لفظ کا تلفظ صحیح ہو، جیسے قرآن پڑھنے کا حق ہے ہم ویسے پڑھیں. پھر ہمارے بیک آف دا مائنڈ اس کا ترجمہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا رہے ہیں، ہم پڑھ کیا رہے ہیں. تو نماز کو انشاءاللہ ہم اپنی بہتر کریں گے. آپ لوگوں کو اسائن کیا جائے گا. دیکھیں ہم سب ڈفرینٹ فیلڈ سے ہیں، سب کی ڈفرینٹ مصروفیات ہیں، مجبوریاں ہیں، ٹھیک ہے. قرآن کی تلاوت جتنی آپ کر سکیں، کسی پہ کوئی پریشر نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ ایک بار ضروری پڑھنا ہے، ضروری نہیں ہے کہ نہیں. اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے، کوئی اتنی مصروفیات ہے، 2 آیتیں پڑھ لیں. 2 بھی نہیں پڑھ سکتے، 1 پڑھ لیں. لیکن کمپلسری کیا ہے کہ آپ نے پڑھنا ضرور ہے. اور پڑھنے کا بہترین طریقہ ہے، جن لوگوں نے تجوید کے علم سے جو لوگ واقف ہیں، بہت ضروری ہے تجوید سے. ہم اردو کی طرح عربی پڑھ رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ایسے قرآن. تجوید سیکھیے. اگر آپ ایک آیت بھی سلیکٹ کرتے ہیں تو جو بھی آپ کے فیورٹ قاری ہیں ان کو لگائیں، ان کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. اگر تجوید نہیں بھی آتی کوشش کریں. اور قرآن کیسے پڑھنا ہے؟ تیز تیز، ٹھہر کے، ایک لفظ کو ٹھہر کے. ذکر اذکار کرنے ہیں. ذکر کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تسبیح پکڑ لینی ہے، میں نے کوئی کام نہیں کرنا جی یہ 1 گھنٹہ میں ذکر کروں گی، اللہ اکبر اللہ اکبر. نہیں، میں گھر کے کام کر رہی ہوں، اللہ کو یاد کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہی ہوں. میں شام کو اگر میں باہر چلی گئی ہوں، آؤٹنگ پہ گئی ہوئی ہوں، تو میں اللہ کی قدرت دیکھ رہی ہوں، میں اللہ کی قدرت پہ غور کر رہی ہوں، تدبر کر رہی ہوں. تو ہم نے اللہ کی قدرت پہ غور و فکر کرنی ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا، ایک دعا بہت چھوٹی سی، میں نے کوشش کی ہے سب سے چھوٹی سے چھوٹی دعا سلیکٹ کی جائے. بہت چھوٹی سی دعا گروپ میں شیئر ہوگی، ہر ویک ایک ہی دعا دی جائے گی، ٹھیک ہے. اس کو یاد کرنا ہے، اس کو سنانا ہے، اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے. اور جیسے آج ہم نے بات کی تھی اللہ کی محبت کے بارے میں، تو ایک بہت خوبصورت دعا جو ہماری اس ویک کی دعا ہوگی، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وعمل الذی یبلغنی حبک. اے اللہ، میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور اس شخص کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرے، اور اس عمل کا بھی سوال کرتا ہوں جو تیری محبت تک پہنچا دے. آمین. یہ ہماری انشاءاللہ اس ویک کی دعا ہوگی. اور سب سے ضروری بات جس پہ ہم بالکل کام نہیں کرتے وہ ہے اخلاص. منہ نہیں بنانے، تانے نہیں دینے، لڑائی جھگڑے سے اوائڈ کرنا ہے، اسمائل کرنی ہے. اور ایک اور پوائنٹ جو ہمارا آتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، تو بہت سے مجھے پتا ہے بہت سے کوئی ریسورسز نہیں ہوتے، چیزیں نہیں ہوتی. اسمائل دے دینا، صدقہ ہو جائے گا. مسکرا کے دیکھ لینا. حج کرنا ہے نا، نہیں ہو رہا، اللہ نہیں بلالا، چلو ماں باپ کو مسکرا کے دیکھ لو، حج کا ثواب مل جائے گا. چھوٹی چھوٹی باتیں کرنی ہے. اور نیت کیا کرنی ہے کہ اللہ قبول کرے اور اللہ مجھ سے راضی ہو اور مجھے سے کیا ملے، اللہ کی محبت ملے. توبہ کرنی ہے، اللہ سے توبہ کرنی ہے. اپنے گناہوں کو ہم سب جانتے ہیں، جو ہم جتنا اپنے آپ کو جانتے ہیں کوئی نہیں جانتا. پورے دن میں 5 منٹ اکیلے بیٹھنا ہے
अकेले बैठ के तमाम गुनाहों का इकरार कर लें और क्या कहें, या अल्लाह मुझे माफ कर। और यकीन जाने दुआ खत्म होने से पहले इस बात पे यकीन रखें कि अल्लाह ने आपको माफ कर दिया होगा। अल्लाह की अतात और अल्लाह की मोहब्बत जब दोनों इकट्ठी हो जाएंगी तो फिर बनती है इबादत। हमारी इबादतें खुशू और खुजू से इसलिए खाली हैं कि ना अतात है ना मोहब्बत है। पूरे दिन में जो एक्शंस कर रहे हैं कड़ी नजर रखिए, मैं क्या कर रही हूँ, मेरा कौन सा एक्शन है जो सही नहीं है, मेरा कौन सा एक्शन है जो अल्लाह को पसंद नहीं आएगा, मैंने ऐसी कौन सी बात कर दी है। फिर भी ऐसे एक्शंस होंगे क्योंकि हम इंसान है ना, तो रिश्ते तो नहीं बन जाएंगे इसके बाद सारे। अगर होगी कोई गलती क्या करें, फौरन अल्लाह से तौबा कर लें, उसी वक्त तौबा कर लें। और साथ क्या है, इत्तिबाए रसूल, अल्लाह के रसूल की अतात, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, रसूल की मोहब्बत दिल में डालनी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी इत्तिबा करनी है, तब जाके हमारा क्या होगा, दीन मुकम्मल। अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की अतात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात इज इक्वल टू कंप्लीट इस्लाम। जितनी चीजें आपसे शेयर की जाएंगी वो हदीस से साबित होंगी, हदीस के रेफरेंस इंशाल्लाह आपको दिए जाएंगे। और कोशिश करिएगा, कोशिश करें बल्कि कोई भी ऐसी चीज को एक्सेप्ट ना करें जिसको आपने कंफर्म ना किया हो। आजकल के दौर के फितनों में से एक बहुत बड़ा फितना है कि हम किसी की बात को भी ऐसे ही मान लेते हैं, फॉरवर्ड मैसेजेस को ऐसे ही फॉरवर्ड कर देते हैं। तो इन तमाम चीजों से आप परहेज करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका रमजान आने तक अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह से ताल्लुक ऐसा हो जाएगा कि वो मिसाली बन जाएगा और हम सब एक मुसलमान से मोमिन और एक मोमिन से क्या बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, अबादुर रहमान बन जाएंगे। एक बर्फ फरोश की सदा पे जरा गौर करिएगा, बर्फ फरोश, बर्फ बेचने वाले की सदा पे जरा गौर करिएगा। रहम करो उस शख्स पे जिसका सरमाया जिंदगी घुला जा रहा है। रहम करो उस शख्स पे जिसका सरमाया जिंदगी घुला जा रहा है। हर गुजरने वाले दिन, हर गुजरने वाले महीने और हर गुजरने वाले साल यही पैगाम हमें दे रहा है कि हमारी जिंदगी घुलती जा रही है, वक्त कम है, गिनती के चंद रोज बचे हैं। जो रोज गुजर गए हैं गफलत में, अल्लाह को याद किए बगैर, गुनाहों में, अब वक्त खत्म हो रहा है। तो हम सब ने अपने अल्लाह की तरफ पलट जाना है इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। और किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जो तूने अल्लाह से लो लगाई तो दिल में खौफे ज़वाल कैसा, कि जिसकी कश्ती को थाम ले वो तो डूबने का ख्याल कैसा। रहीम वो है, रहीम वो है, रहम भी उसका, अता भी उसकी, करम भी उसका। ये तेरी शोहरत ये कामयाबी तो इसमें तेरा कमाल कैसा। जो आहटों की ज़बां भी समझे, जो आहटों की ज़बां भी समझे, आया भी समझे, नेहा भी समझे। जो जीत इसके करम से है फिर ये हारने का मलाल कैसा। क्यों सर की आंखों से ढूंढता है उसे जहानों की कैद में तू, जो करीब शहरक से भी हो इससे हिज्र कैसा, विसाल कैसा। जिसको देखेंगे जन्नती तो कहेंगे जन्नत तो कुछ नहीं है, तो सोच सकता नहीं है अहमद होगा हुस्नो जमाल कैसा। इंशाल्लाह अगली नशिस्त में मुलाकात होगी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।